नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर होते हैं। और ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए, होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है, और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स में बनता है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल माह में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, वो ये है कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन आयोजित करना, या नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस योग के बनने पर किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको इन डेट्स की जानकारी मिल जाए कि कब कब ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है और आप उसी के अनुसार अपनी भविष्य की प्लानिंग कर सकें। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, कैसे ये आपकी कुंडली में बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर
शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का महीना बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि अप्रैल महीने के में 1-2 नहीं सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, कुंभ राशि में, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। अर्थात देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पहली जो डेट है वो है 7 अप्रैल प्रातः 9:10 पर। देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। यहाँ पर देखिए जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु,
एम का मतलब मून यानी चंद्रमा, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो गज केसरी राजयोग बन गया। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। संतान की प्राप्ति हो सकती है, या इस गोचर काल में अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वह संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और उसके जन्म लेने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके संतान को जॉब मिल सकती है, या वो खुद का अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। और देवगुरु विवाह के भी कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं, तो आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है, वैवाहिक रिश्ते भी तय हो सकते हैं। छात्रों के लिए तो ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। जो छात्र टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला और वाणिज्य या टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये राजयोग बहुत ही लाभ की स्थिति लेकर के आएगा, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में है। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, इन सब के कारक होते हैं। तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली में बुध ही विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, चूँकि नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, 12वें भाव से विदेश का विचार किया जाता है, पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, तो जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये राजयोग श्रेष्ठतम स्थिति लग रहा है, क्योंकि बुध जो हैं, जो कि विदेश भाव और उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, वो देवगुरु के भी मित्र हैं और चंद्रमा के भी मित्र हैं। तो ऐसे में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सबसे बेहतर अवसर है। जहाँ तक धन की समस्या है, वो समस्या भी देवगुरु ही सॉल्व करेंगे। आपको कहीं न कहीं से कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई फंड मिल सकता है, और विदेश जाने के मार्ग में किसी तरह की जो विघ्न बाधा आ रही थी, वह भी दूर हो जाएगी। आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर है, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन जो आपने तैयार किया हुआ है वो नहीं आता है, या उसमें से बहुत कम पार्ट पूछा जाता है। और कभी कभी जब भाग्य आपका सपोर्ट करता है, तो आप जो पढ़ कर के जाते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो चूंकि भाग्य भाव में ये बन रहा है राजयोग, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर को, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बढ़ा देंगे। चंद्रमा आपका मन है। आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। परिणाम ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझ लेंगे, उसे याद कर लेंगे, और एग्ज़ाम के समय बहुत अच्छे से आप लिख भी लेंगे। और यही होगा आपकी सफलता का राज। लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये राजयोग।
आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, वो इस राजयोग के बनने पर दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो सहमति बन जाएगी, और आपका कोई प्रपोजल आपके लव पार्टनर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और विवाह की संभावनाएं बन जाएंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति बहुत ही तीव्र होगी। खास करके जो जातक आईटी सेक्टर या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में नई नई खोज, नई नई रिसर्च, नए नए इनोवेशंस करेंगे। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा की दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है, और पराक्रम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए कितना अच्छा संयोजन है। बुध भाग्य भाव के स्वामी है, विदेश भाव के स्वामी हैं और देवगुरु के मित्र हैं। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, पराक्रम भाव के स्वामी हैं देवगुरु। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिलेगा। ज्ञान बुद्धि विवेक तीव्र होगा और आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी इस राजयोग के बनने पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, और लाभ के भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव देवगुरु के परम मित्र हैं। देवगुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं, तो बहुत ही मधुर संबंध है। तो ऐसे में धन की प्राप्ति के, हर तरह के लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इस अवसर का, इस मौके का लाभ उठाइए। कोई प्लानिंग जो आपके मन में है उसे पूरा कीजिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 12 अप्रैल प्रातः 8:35 AM। ये राजयोग तुला राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठतम स्थिति लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये जो राजयोग है ये लाभ भाव में बन रहा है। चंद्रमा का गोचर 12 अप्रैल को प्रातः 8:35 AM पर आपकी कुंडली में सिंह राशि में होगा, और चंद्रमा लाभ के भाव में एकादश भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, और सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और लाभप्रद संबंध है। एकादश भाव लाभ का भाव है। इस राजयोग के बनने पर हर तरह का लाभ मिलेगा। संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, धन पद प्रतिष्ठा का लाभ। एकादश भाव हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे, वह इस राजयोग के बनने पर पूरा हो सकता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत इस योग के बनने पर कर सकते हैं, और आपका वो सपना पूरा होगा। जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा थी, वो पूरी होगी। संतान के विवाह की इच्छा थी, वह पूरी होगी। मकान आप बनवाना चाहते थे, उसकी शुरुआत करेंगे, वह कार्य पूरा होगा। या कोई आप प्लाट लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, या इस तरह की कोई और भी आपके अंदर इच्छा थी, वह पूरी होगी। एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। चूंकि चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं, तो जब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो नौकरी के साथ साथ आपके
आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। जैसे आपने कोई शेयर ले रखा है, शेयर से लाभ हो सकता है, मकान का किराया मिल सकता है, कोई पेइंग गेस्ट आप रख सकते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, कोई बुटीक चला सकते हैं। इस तरह का कोई भी ऐसा कार्य, उससे आपको लाभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु पर, और यहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर होगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके संतान के साथ आपका किसी तरह का कोई मतभेद था, वह दूर होगा। आपकी संतान को भी धन का लाभ होगा, यानी आपके संतान को या तो जॉब मिल जाएगी या फिर वो व्यापार व्यवसाय में आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि बुध, जो कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, विदेश भाव के भी स्वामी हैं, और वो देवगुरु और चंद्रमा दोनों के मित्र हैं। तो ऐसे में भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, विदेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। और ये गज केसरी राजयोग हालांकि मात्र 32 घंटे के लिए बनेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को शाम 4:37 PM पर देवगुरु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। लेकिन ये 32 घंटे भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 12 अप्रैल को देवगुरु गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन 13 अप्रैल को शाम 4:37 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के छठे भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा का गोचर होगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। तो उसके प्रभाव के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। 14 अप्रैल को शाम 3:54 PM पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, विदेश भाव में। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश जाने के लिए देवगुरु और चंद्रमा दोनों ही सहायक होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और आप जितना ही दान पुण्य करेंगे, वृद्धाश्रम है, विधवा आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, इन सभी जगहों पर अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं, भोजन, वस्त्र या फल ये सब बांटते हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और धर्म कर्म से जरूर जुड़िए, इससे आपके जीवन में संपन्नता और समृद्धि भी आएगी और विदेश से आपको लाभ भी होगा। इसके बाद चंद्रमा फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अप्रैल को रात्रि 10 बजे 10 PM चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि। और यहाँ भी चूँकि धन के भाव में ये योग बन रहा है, तो धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन का संचय भी होगा, निवेश भी आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो सेकंड हाउस है वो परिवार का भी होता है
और सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। तो आप अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा आपको। वाणी आपकी अत्यंत मधुर हो और किसी से भी बिला वजह कोई वाद विवाद या झगड़ा, इन सब से आपको बचना होगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर छठे भाव में है। हालांकि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर होगा तो वहाँ तो आपको देवगुरु विजय दिला देंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना होगा। और इसके बाद 27 अप्रैल को 11 बजे प्रातः चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और छठे भाव में चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी। तो छठे भाव में चूंकि ये युति बन रही है, यहाँ पर आप पर अगर कोई कर्ज होगा तो वह निश्चित रूप से उतर जाएगा, क्योंकि देवगुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी और विदेश से आपको धन प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है आपके बच्चे विदेश में कोई जॉब या कोई व्यापार व्यवसाय करते हों। देखिए, यहाँ विदेश का मतलब अपने देश के भीतर ही किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से संबंध है। तो वहाँ से आपको धन प्राप्त हो सकता है और आपका कर्ज उतर जाएगा। यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। यानी आप पर कोई भी परेशानी आने वाली होगी तो उसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। तो ये रहेगा देवगुरु और चंद्रमा का प्रभाव। तो जो शुभ डेट्स मैंने आपको बताई हैं, 12 अप्रैल और 7 अप्रैल, इन तिथियों पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। और अगर परिणाम आपके पक्ष में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।